क्या बात है। अभी तक लगभग हमारी 2 बार अखिल अरोड़ा जी से, 2 बार पृथ्वीराज सिंह जी से, एक बार कुलदीप राका जी से, आरती डोगरा जी से, और मतलब लगभग जो भी कांग्रेस के मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी से बात हो चुकी है। सभी द्वारा यही आश्वस्त किया गया है बार बार, भी आपका काम हो रहा है, आपका काम हो जाएगा। मतलब किसी भी विधायक द्वारा, सीएम साहब द्वारा भी ये बयान जारी किया है भी इनका काम होगा। उसी उम्मीद के साथ हम निरंतर पिछले 65 दिन से इन शहीद स्मारक के अंदर डटे हुए हैं। तो पहले जिस तरह से प्रशासन जो था आपको धरना खाली करने की भी बात कह रहा था, क्या अब ये ऐसी बात नहीं है? नहीं, अब कोई ऐसी बात नहीं आ रही। प्रशासन के द्वारा भी बार बार निवेदन किया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से बैठने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन के लिए। कहीं ना कहीं सरकार खुद चाहती है भी ये धरना यहाँ बना रहे, या फिर सरकार ये देखना चाहती है भी ये लोग यहाँ से कब तक डर के निकल जाएंगे। 65 दिन यहाँ पे निकाले हैं इतनी मुसीबतों के साथ, तो सरकार को लगभग समझ जाना चाहिए भी जो भी यहाँ पे बैठे हैं वो अपनी नौकरी के लिए बैठे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए बैठे हैं, अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए बैठे हैं। वो यहाँ से जाएंगे तो नौकरी लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी टाइम लगे। आपके धरने का जो माहौल है, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी गर्मी रहती है इस टाइम, आपने थोड़ा सा देखा कि थोड़ा ठंड है, लेकिन दिन में बैठना भी बड़ा मुश्किल है और काफ़ी महिलाएं साथी जो आती हैं, क्या किस तरह से मैनेज करते हैं? मैंने स्वास्थ्य के प्रति किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने दी जाती यहाँ पे। दोपहर के अंदर ठंडा पानी का भी प्रबंध होता है, जो भी सभी कोविड स्वास्थ्य सहायक मिलके करते हैं। खाने का एक टाइम का प्रबंध होता है। मतलब एक परिवार की तरह रह रहे हैं। किसी को भी 65 दिन में, हमारी इतनी बहनें हमारे साथ रुकी हुई हैं यहाँ पे, एक भी शिकायत नहीं आई है, एक भी बहन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। रात्रि के अंदर भी लड़कियां यहीं रुकती हैं। तो ऐसा नहीं है, एक परिवार की तरह माहौल है। सभी साथी हमारे यहाँ पे पूरी रात पहरेदारी करते हैं। पुलिस वालों से ज़्यादा हमारे खुद के साथी जो इस शहीद स्मारक के चारों ओर बैठकर अपने साथियों का ध्यान रखते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की किसी को परेशानी नहीं है। जो लोग आपके साथ में जो घर जा चुके हैं, वो लोग मैसेज पे बात करते हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो घर जा चुके हैं उनके लिए एक ही मैसेज देना चाहता हूँ भी देखो, सभी के घर में कोई ना कोई काम है, सभी के घर के अंदर कोई ना कोई परेशानी है। लेकिन आज अपनी जो लड़ाई है वो रोजी रोटी की लड़ाई है, अपने परिवार के अच्छे भविष्य की लड़ाई है। जो राज्य सरकार के एक आदेश से 28,000 परिवार उजड़े हैं, उनको दोबारा से बसाने की लड़ाई है। तो आप सभी साथी अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, शहीद स्मारक के अंदर आके इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करें। क्योंकि पिछले 65 दिन से बहुत सी परेशानियों का सामना करने के बाद इस आंदोलन को इस स्तर पे लेके आए हैं, ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, लोगों का भविष्य अच्छा हो, लोगों के भविष्य के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए। आज अगर हम संविदा कैडर के अंदर शामिल हो जाते हैं तो आने वाला अपना भविष्य है, जो 28,000 परिवारों का भविष्य है, वो सुरक्षित होगा। और उस सुरक्षित भविष्य के लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, एक तप करना पड़ेगा, जो पिछले 65 दिन से चल रहा है। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आकर इस आंदोलन को मजबूत करें, हमारा साथ दें, ताकि जो लड़ाई है आगे वो मजबूती से लड़ सकें और जल्द से जल्द जीत लेकर अपने घर की ओर लौटें, अपने परिवार को खुशियों का तोहफा दें, अपने परिवार को एक नौकरी का तोहफा दें, ताकि अपना परिवार जो आने वाला भविष्य है वो खुशहाली से गुजार सके। आपके कुछ साथी वो पूछ रहे हैं कि आगे की प्लानिंग क्या है, वो बताएं, हम आने के लिए तैयार हैं। साथियों से यही है, आगे की रणनीति है जो कभी भी ओपनली मीडिया के थ्रू नहीं बता सकते। सबसे बड़ी रणनीति अगर आपको जाननी है तो आप कोई भी इतिहास उठाकर देख लीजिए। अगर कोई आंदोलन 65 दिन तक इतने अच्छे तरीके से चला है तो उसके अंदर ही इसकी रणनीति छुपी हुई है। बाकी रोज कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। पिछले दिनों मंत्रियों के घेराव किए गए, पीसीसी का घेराव किया गया, जिले वाइज हमारे प्रदर्शन चल रहे हैं। मतलब अगर कोई रणनीति नहीं होती तो ये आंदोलन 5 दिन नहीं चलता। रणनीति के तहत ये आंदोलन 65 दिन तक चला है। किसी भी आंदोलन को 65 दिन तक चलाना बिना रणनीति के पॉसिबल है ही नहीं। बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े संगठन इतने दिन आंदोलन चलाने के अंदर असमर्थ हो जाते हैं। बड़े बड़े जो संगठन है वो अगर 10 दिन से ऊपर किसी आंदोलन को चलाते हैं तो उस आंदोलन को जिले वाइज करते हैं, उनकी व्यवस्था बनाने में असफल हो जाते हैं। ये आंदोलन पिछले 65 दिन से बिना किसी जिले वाइज के, मतलब पूरा राजस्थान एक तरीके से यहाँ पे बैठा हुआ है। ये अपने आप में एक रणनीति है। इस शहीद स्मारक के अंदर अपने आप को 65 दिन तक सरकार की कूटनीतियों में, प्रशासन की कूटनीतियों से बचा के रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रणनीति है, अगर आपको समझ आए तो। और जो भी कार्य हुए हैं एक रणनीति के तहत हुए हैं। आज तक अपनी एक भी योजना विफल नहीं हुई, चाहे वो पीसीसी कार्यालय के अंदर घुसने की योजना हो, चाहे मंत्रियों का घेराव करने की योजना हो। कल भी गंगानगर के अंदर सचिन पायलट जी जा रहे हैं, उनका घेराव किया जाएगा। मतलब रणनीति ऐसी होती है जो अपने किसी को ओपनली नहीं बता सकते। उसी रणनीति के तहत काम हो रहा है। हमारी रणनीति फिलहाल इस
शहीद स्मारक के अंदर इस आंदोलन को मजबूत करने की होनी चाहिए, क्योंकि धरने का मतलब होता है एक जगह अपना प्रदर्शन करना, एक जगह बैठकर अपना प्रदर्शन करना। कोई भी आंदोलन है जो लोगों के मन में गलत फहमियां हैं भी, आप सड़क रोक लोगे, आप विधानसभा घेराव कर लोगे, आप सीएम हाउस घेराव कर लोगे, ये एक कर्मचारी वर्ग का आंदोलन है। हम एक कर्मचारी वर्ग का हिस्सा बनना जा रहे हैं, हम सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो सरकार का हिस्सा बनने के लिए, कर्मचारी वर्ग का हिस्सा बनने के लिए आंदोलन की जो रूपरेखा होती है वो दूसरे आंदोलनों से, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो गुज्जर आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, उनसे रूपरेखा अलग होती है। क्योंकि कर्मचारी किसका राज हो, जिसका अपने को सरकार से लेना है, तो सरकार से लेने के लिए सरकार के साथ बने रहना पड़ेगा। हम यहाँ पे नौकरी लेने आए या मुकदमे लेने नहीं आए। अपना परिवार उजड़ चुका है 28,000 की नौकरी जाने से, हम अपने परिवार को और नहीं उजाड़ना चाहते। हम नहीं चाहते हमारी वजह से, हमारी किसी रणनीति की वजह से हमारे किसी भी साथी की जिंदगी खराब हो। आपने देखा होगा इससे पहले भी आंदोलन चले हैं, चाहे वो पंचायत सहायकों का आंदोलन हो, चाहे वो पैरा टीचरों का आंदोलन हो। पैरा टीचरों का आंदोलन 192 दिन चला था, उनको जीत 193वें दिन मिली थी, वो इसी शहीद स्मारक के अंदर बैठे थे। जो कर्मचारी आंदोलन होता है उसकी रूपरेखा अलग होती है, उसकी नीतियां अलग होती हैं, उसकी रणनीति अलग होती है। तो आप सभी इस चीज को समझने की कोशिश करें। अपना फायदा इसी शहीद स्मारक के अंदर बैठकर इस आंदोलन को मजबूत करने में है। सरकार को अपनी जो यूनिटी है, सरकार को अपनी ताकत है, सरकार को अपना संख्या बल दिखाने में है। उसी संख्या बल को देखते हुए, उसी यूनिटी को देखते हुए हमें नौकरी मिलेगी। अगर आप चाहते हो हम सड़कों पे उतरे, जिस दिन इस शहीद स्मारक से ये धरना उठा उस दिन अपनी नौकरी की उम्मीद है जो वो भी उठ जाएगी। हम नहीं चाहते भी हमारी नौकरी की उम्मीद खत्म हो। हम शहीद स्मारक के अंदर डटे हुए हैं, शहीद स्मारक के अंदर डटे रहेंगे। तो आप सभी साथी जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वो शहीद स्मारक के आकर इस अंदर आकर इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करें। जो दूसरे आंदोलन है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, गुज्जर आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, जन आंदोलन और कर्मचारी आंदोलन के अंदर बहुत बड़ा फर्क होता है। जन आंदोलन जन सेवाओं को लेने के लिए सरकार के साथ लड़ा गया आंदोलन होता है, जिसके अंदर अगर मुकदमे भी लगते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको राजनीति करनी होती है। जो भी उसका नेतृत्व करते हैं उनको या तो राजनीति करनी होती है, समाज के लिए करना होता है, समाज के भले के लिए लड़ना होता है। तो उनके ऊपर एक FIR हो चाहे 100 हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने यहाँ पे नौकरी लेने के लिए आए हैं। अपनी वजह से अगर एक भी साथी के ऊपर FIR लगती है, एक भी साथी का भविष्य खराब होता है, तो सबसे बड़ी इस आंदोलन की विफलता वही होगी। हम इस आंदोलन को शांतिप्रिय तरीके से लड़ेंगे, जीत के जाएंगे, ये वादा है आपसे। तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें जीत नहीं मिलेगी। आप इस धरती पे आके, इस शहीद स्मारक के अंदर आके इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करें। आपके कुछ साथी पूछ रहे हैं कि कशिश कुशवाहा और संदेश शर्मा का मैं सिर्फ और सिर्फ इस शहीद स्मारक के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं उन सवालों के जवाब देने में सक्षम हूँ। मेरे से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, मैं वो जवाब देने में सक्षम हूँ। कशिश भाई थोड़े दिन पहले यहाँ थे, PCC के अंदर उनको जेल भी जाना पड़ा था। उसके बाद से वो घर पे गए थे, आए भी थे, एक दिन फिर चले गए। उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी, घर के इशू होंगे, सभी के होते हैं। तो आपको अगर कोई मेरे से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं। ये आंदोलन सभी का आंदोलन है, सभी साथी आ सकते हैं। बहुत से साथी यहाँ पे बैठे हैं, सभी को लड़ने का हक है, सभी को अपनी नौकरी के लिए संघर्ष करने का हक है। ये आंदोलन किसी एक जने का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन किसी भी एक साथी के नाम पर आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन 28,000 परिवारों के अच्छे भविष्य के लिए, ये आंदोलन 28,000 परिवारों के नौकरी के लिए। जो 28,000 साथी यहाँ पे आना चाहते हैं वो आके अपना संघर्ष करें, लड़ाई लड़े, किसी को मना नहीं है, चाहे वो कोई भी साथी हो, किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन अगर इस आंदोलन को जीतना है तो यहाँ पे बना रहना पड़ेगा। घर पे बैठ के इस आंदोलन को अपने नहीं जीत सकते। तो आप सभी साथी या जो भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, कशिश कछावा जी हो, चाहे संदीप जी शर्मा हो, कोई भी है, सभी आए और इस लड़ाई के साथ, इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। एक मैं पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से आपका एक साथी आप में से चला गया, तो उसके लिए किसी भी आपके चाहे समर्थन के लिए लोग आए थे, नेता थे, मंत्री थे, विधायक थे, किसी ने ट्वीट तक की और उनके घर तक पहुँचना बड़ी बात। क्या उसके लिए कोई फेमस चेहरा होना जरूरी है? अगर कोई इस पंजाबी सीन नहीं पहुँचा सकता तो यहाँ मैं वही हमारा एक साथी हमारा साथ छोड़ के गया है
मतलब इस नौकरी की वजह से, इन सरकारों की कूटनीतियों की वजह से, इन प्रशासन की कूटनीतियों की वजह से उसकी जान गई है। तो जैसे एक मशहूर सिंगर थोड़े दिन पहले पंजाब के अंदर जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वहाँ पे अमित शाह जैसे बड़े नेता जा रहे हैं, राजस्थान के नेता वहाँ पे जा रहे हैं, अशोक गहलोत जी उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं। तो बहुत ही शर्म की बात है, आज एक ऐसा योद्धा हमारे बीच में से वीरगति को प्राप्त हुआ, शहीद हुआ, जिसने अपनी जान पर खेलकर 10 महीने प्रदेश की जनता की जान बचाने का काम किया था। ये प्रदेश के संवेदनहीन मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही शर्म की बात है, और उनसे जुड़े सभी नेताओं के लिए बहुत ही शर्म की बात है। बाकी हनुमान जी बेनीवाल और बहुत से नेता हैं, किरोड़ी लाल जी हों, चाहे बहुत से नेता हैं जो संवेदनशील नेता हैं, जिनके सीने में कहीं ना कहीं दिल धड़कता है, तो उन्होंने उसके लिए आवाज उठाने का काम किया, ट्वीट करने का काम किया। ये हमारी लड़ाई है, हम इसको लड़ते रहेंगे। खेमचंद के परिवार की, सीएचए परिवार की तरफ से जो भी मदद हम कर सकते हैं वो करेंगे। हमें इन नेताओं पे कोई भी विश्वास नहीं है, सब मरे हुए हैं, इन सभी का जमीर मरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे लोग अपने नाम के आगे संवेदनशील शब्द का यूज करते हैं, लेकिन संवेदनशील शब्द की जो मर्यादा है वो पिछले 65 दिन से इस शहीद स्मारक के अंदर तार तार हो रही है। जो संवेदनशील शब्द की मर्यादा है वो एक कोरोना योद्धा की मृत्यु के बाद एक भी कांग्रेस सरकार का कोई भी नेता उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन खड़ा नहीं करता, उसके ऊपर कोई भी बयान नहीं देता। तो ये जो संवेदनशील शब्द की मर्यादा को तार तार कांग्रेस कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। सिद्धू मूसेवाला का परिवार सक्षम है, उसके परिवार के पास बहुत कुछ है। उसके घर पे शोक जताने से पहले जाओ, वो भी अब एक भाई है, किसी की माँ का लाल गया है, उसके घर पे जाना भी गलत नहीं है, लेकिन उससे पहले इनको उनके घर पे जाना चाहिए जिसने कोरोना के अंदर 10 महीने अपनी जान पर खेलकर प्रदेश की जनता, अपने गांव की जान बचाने का काम किया था। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग घर फाइनेंस आपको जरूर से अभी आपने रवि चावला का सुना, बहुत सारे सवाल लोगों ने किए और बीच में लोगों ने सबसे ज़्यादा जो अभी 132 में जुड़े हुए हैं उन्होंने यही कहा कि हम भाई के साथ हैं, रवि के साथ हैं। बहुत सारा अप्रिशिएट आप कर रहे हैं। मनोज पायलट से बात करेंगे। आप इस धरने को 65 दिन में कैसे देखते हैं? क्या आपने हासिल किया और क्या खो? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा